Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। बड़े दिनों से हमारे जो तमाम फॉलोअर्स हैं, हमारे जो हमारे यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे शो के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि दोनों को साथ लाया जाए, तो दोनों को हम साथ लेकर आ रहे हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर सैयद ओशाफ शाह मीर खुर्रम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खुर्रम साहब, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आपसे समझना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में क्या दीन की दावत का क्या मतलब बताया गया है? दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फ़र्ज़ होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझाएं। देखिए, दीन की दावत जिसको कहा जाता है वो है लोगों को सच्चाई, अच्छाई की बातें बताना और बुराई से रोकने की कोशिश करना। इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है। बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की दावत। जो भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक शांति दीन की दावत का कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है साहिल, कन्वर्जन से कोई सरोकार नहीं है। पिनाश जी, देखिए, दीन की दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है। अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत क्या वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ।
قرآن سورہ فضلت آیت نمبر 33 بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. اللہ کے لیے بلانا، دعویٰ دینا قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت، ایک اور مکی آیت ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ. تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے، اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے. تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو. اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں، سبمٹ ہیں، اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں، تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ. کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے، ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں، چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں. تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم، آپ نے جو بات کہی ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا، چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں، وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان حدیثوں کو جھٹلا سکے، غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو؟ میرے سے قرآن کی آیتیں آئی تھیں، حدیث نہیں. اچھا قرآن کی آیتیں، معافی چاہوں گی جی، معافی چاہوں گی، قرآن کی آیتیں. تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا، اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب، بالکل نہیں خرم صاحب. ایک منٹ خرم صاحب، آپ نے ایک آروپ لگایا ہے، سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے، آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے، یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے، آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے. یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ ثابت کر دیجئے. آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کی جھوٹ کا پردہ فاش کریں. مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں، جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے کاؤنٹر کریے. آیا یہ دلیل صحیح ہے، غلط ہے، کیا بلایا ہے؟ خرم صاحب، آپ نے موضوع رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت، ہے نا؟ تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی، کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاکھیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت، معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم، میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کر رہی خرم صاحب. خرم صاحب سنیے، خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے، آپ ان کی پول کھولیے نا. آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے. میں تو چاہتی ہوں تہہ دل سے، کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے، جس کے لیے، جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں؟ ارے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بتائے. ٹھیک ہے ساحل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے، بتائیں. غلط بیانی کر رہے ہیں، اس غلط بیانی کو پھر بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں، اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا. نہیں میں آپ کو ٹرول کیوں کروں گی سر؟ میری بات سنیں خرم صاحب، بتا دوں میں آپ کو. خرم صاحب دیکھیے، میں کم سے کم میری یہ خود کی سنیے خرم صاحب، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. خرم صاحب میں چاہتی ہوں، ٹھیک ہے خرم صاحب اگلے 5 منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے
ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे। आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली। सूरह फजीलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत। ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में एक एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। आपने तो सवाल पूछा। अभी आप कह रही हैं, अरे सर, आप ही ने तो पूछा कि कोई बोलेगा नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा कौन सी वाली जवाब पूरा दे रहा हूँ। ठीक है साहिल, तो जवाब पूरा दे रहा हूँ ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी। जिसमें भी पढ़ना पड़े पढ़ लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना सुनन इब्ने माजा में आपके सामने पेश कर दूंगा। बात पूरी सुन लीजिए, बस खत्म हो गई बात, ये बारी 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाअल्लाह। हर मखलूक उसका रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना।
आज आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं मौलाना, और एक मिनट, कुरान से आदम भी की भी जान बात छुड़ा सुन रहे लेते हैं। हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी 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 जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है, नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब दे उन्होंने दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो हैं जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाजें ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं, ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मनमाने तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। आप करते रहिए। खुर्रम साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत अल्लाह नहीं देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना है कि कुरान और हदीस का हवाला दिया नहीं, वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं। मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये आरोप लगा के गए हैं। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूँ कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूँ आप गलत कह रही हैं, लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है, तो आई एम अ स्टूपिड इडियट। दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ। मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। मुशरिक ने जहन्नम में ही जाना है, फुल स्टॉप। नहीं, कहता है, मैं नहीं कहता। लेकिन एडम, क्या कुरान ऐसा कहता है कि भाई एक मुसलमान दीन की दावत दे और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के वो लोग जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताकर, इस्लाम का पाठ पढ़ाकर, इस्लाम के प्रति उनकी मोहब्बत जगाए और फिर उनका कन्वर्जन कराए? क्या ऐसा कहती है डॉक्टर जाकिर नायक क्या कर रहे थे? पिनाज जी, डॉक्टर जाकिर नायक क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल क्या कर रहा है साहिल, उसमें हम नहीं जाएंगे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जो कर रहे हैं, एडम जो कर रहे हैं, कोई और जो कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर मैं किसी भी चीज को गलत, देखिए एक शख्स गलत हो सकता है, एक चीज की नीयत गलत हो सकती है। इसीलिए मेरे शो का नाम ये है, क्या कहता है इस्लाम। क्या इस्लाम में ऐसी प्रीचिंग है या नहीं? उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये हवाला दिया था एडम ने। अब जब कुरान में साफ साफ लिखा है, आप दावत दीजिए, इसका तर्जुमा है आप दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, दानाई और अच्छाई के साथ। मैंने उन्हें ये नहीं कहा आपने तलवार के ज़ून पे लेके आना है। ये मक्की आयतें दे रहा हूं अभी उन्हें, मदनी तो दी नहीं। वो तो पहले ही भाग गए कि हम दावत ही नहीं दे रहे, तो मैं मदनी आयतें कैसे दूंगा? मैं मक्की दे रहा हूं अच्छाई के साथ। तो हमने आगे का बताया ही नहीं। हाँ, इनके साथ बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये जिस वक्त हुजूर ताकत में नहीं है, अभी मैं वो दे रहा हूं आयतें।
آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں, جو کہ اچھی راہ پہ ہیں. اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے, جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی, تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ رہ جائے. اب بھی پڑھ دیتے ہیں. سورہ سورہ فضلت فضلت میرے کو آیت نمبر 33, سورہ نمبر 43 ہے نا؟ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک. لیٹ می 30. اوپن دیٹ ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے, ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت اس 41 آیت نمبر 33. اگر ابھی پڑھ دیتے. مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی, چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں. ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ دیتا ہوں میں ایڈم, جی سر پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف, اسلام کی طرف, مسلمان ہونے کی طرف, اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں, میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کیا ہوگا. یعنی امیجن دیٹ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. دعویٰ اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی. I was shocked, quite frankly. It was a shocking answer. آدم اینڈ ساحل, ابھی ہمارے پاس کوئی بھی, دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اپنی وجہ ہو سکتی ہے, اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے. لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی, اس کو پسند کرنے والوں کی, اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں. اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے, میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا. جی جی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو وجہ ہے, کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے آدم اور ساحل, مجھے تھوڑا وقت دیجئے, میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں. ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلایا ہے, اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں, تاکہ ہمارے جو درشک ہیں, میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے, آستھا سے جڑا معاملہ ہے, اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے, تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا, نہ کرنی چاہیے. اسی لیے آپ خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں, ان کے ترجمے پڑھیں, اپنے اسکالر سے, عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں.